दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे तीन बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सुजलोन एनर्जी जिसने पिछले दिनों एक फ्रेश हाई बना दिया 52 वीक का, यानी 2020 के बाद स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया वो स्टॉक ₹1 का लगभग 55 तक पहुँच चुका है। अब आने वाले समय में क्या 100 को टच करने वाला है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या इस समय हमें विंड एनर्जी की इस मार्केट लीडर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? आप ये समझ ही सकते हो कि कंपनी ने पिछले 2-3 सालों में बहुत कुछ अचीव किया है। कंपनी ने अपने सारे कर्ज को खत्म किया है। कंपनी के अंदर आप देखें तो प्रमोटर ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा है और लगातार बहुत ही शानदार इसके पास ऑर्डर बुक है और बहुत सारे बड़े बड़े इंडिया के कॉर्पोरेट हाउस इनके क्लाइंट है। क्या ऐसे में ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलोन एनर्जी के कारोबार की बात कर ले तो फ्राइडे को देख दो कि 52.84 पर क्लोजिंग थी, 0.79% की गिरावट देखने को मिली। वैसे तो इंट्राडे में लगभग ये 54 तक चला गया था, लेकिन जैसे कि बाजार में भी ऊपर के लेवल से गिरावट हुई तो ये स्टॉक भी नीचे आ गया प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, वर्ल्ड बैंक ने करीब $1.5 बिलियन का लोन सैंक्शन कर लिया है ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए, इंडिया के लिए। तो जिस गुड न्यूज़ का इंतजार था वो आ गई है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से बहुत बड़ी रकम सैंक्शन की गई है, करीब $1.5 बिलियन। और ये देखो कि लो कार्बन एनर्जी डेवलपमेंट के तहत यहाँ पे सरकार जो ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाना चाहती है उसके लिए ये बड़ा योगदान वर्ल्ड बैंक की तरफ से दिया जा रहा है इंडिया को। तो इस बड़ी रकम के माध्यम से देख सकते हो कि ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में और दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी के चाहे सोलर और विंड प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए इस रकम का इस्तेमाल होगा। तो इंडिया ने 2030 तक के लिए 500 गीगावाट की एक अपना सपना सेट कर लिया है, यानी आने वाले समय 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से। इसमें एक बड़ा योगदान होगा। अभी समय जो लोन मिलने वाला है वर्ल्ड बैंक की तरफ से काफ़ी बड़ी रकम है और आने वाले 2070 तक पूरी तरह से नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाने की तैयारी है। तो ऐसे में वर्ल्ड बैंक ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है इंडिया के लिए ग्रीन एनर्जी सेक्टर को। तो वर्ल्ड बैंक की इस फंडिंग की वजह से देखें तो करीब 450 मैट्रिक टन्स ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण हो पाएगा और 1500 मेगावाट इलेक्ट्रोलेयर्स का निर्माण हो पाएगा 2025-26 तक। तो वर्ल्ड बैंक की हेल्प की वजह से हर साल कम से कम 50 मिलियन टन्स कार्बन एमिशन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि जून महीने में ही अप्रूवल मिल चुका है वर्ल्ड बैंक की तरफ से और आने वाले समय इससे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए थे वो सारे के सारे प्रोजेक्ट आगे बढ़ पाएंगे। तो लोन का पैकेज दिया जा रहा है। इसमें अगर आप देखें तो $1.46 बिलियन का जो लोन है वो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की तरफ से आएगा और $31.5 मिलियन का जो आप देख क्रेडिट दिया जा रहा है वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की तरफ से दिया जा रहा है। तो इस सेक्टर को ये बहुत बड़ी राहत मिल रही है वर्ल्ड बैंक की तरफ से और ऐसे में सुजलोन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। चाहे किसी भी कंपनी को प्रोजेक्ट मिले उसको डेवलप करने का और उसके मेंटेनेंस सर्विस का काम तो सुजलोन के पास आ सकता है, जितने विंड के प्रोजेक्ट हो। एक बड़ी जो गुड न्यूज है वो ओडिशा से निकल के आ रही है। ओडिशा के अंदर करीब 903 करोड़ के आसपास के यहाँ पे कुछ ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट की सैंक्शन मिल गई है सरकार की तरफ से। तो गुरुवार के दिन ओडिशा गवर्नमेंट ने यहाँ पे 903 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के लिए हरी झंडी दे दी है, जिनमें ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट होंगे। इसमें 2 विंड एनर्जी के बड़े प्रोजेक्ट होने वाले, कुछ छोटे सोलर प्रोजेक्ट भी होंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा 2030 तक करीब कम से कम 10 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से। और ऐसे में आप देख सकते हो कि ये बहुत सारे जो विंड और सोलर के जो प्रोजेक्ट है वो आने वाले समय दिखेंगे, जिसमें आप देख सकते हो कि सोलर विंड का जो प्रोजेक्ट जूनिपर एनर्जी के पास आया है और जो गुजरात में और राजस्थान में किया जाएगा। तो आप देखें तो जूनिपर ग्रीन एनर्जी ऑलरेडी जितना भी विंड के प्रोजेक्ट है वो सुजलोन से ही करवा के लेते हैं। ऐसे में ये सीधा फायदा सुजलोन को होता हुआ दिखाई देगा। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ सुजलोन के लिए दिखाई दे रही है इस समय। इसके अलावा अगर देखें तो सरकार ने विजिबिलिटी गैप फंडिंग नई स्कीम जो लागू की है, इसका ऑफशोर विंड को बहुत सारा फायदा हो सकता है। ये कृषि की तरफ से ये जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे सरकार ने 7,453 करोड़ की विजिबिलिटी गैप फंडिंग योजना लागू की है, ये ऑफशोर विंड के लिए स्पेशली। तो इस नई स्कीम के तहत देखें तो जो ऑफशोर विंड की कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगी, जो ऑनशोर विंड से काफ़ी ज़्यादा इस समय है, लेकिन उसमें कमी आएगी।
यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस समय जो ऑफशोर विंड की जो कॉस्ट है वो ऑनशोर विंड के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा है, और इसीलिए यहाँ पे सरकार चाहती है कि इसका खर्च कम हो ताकि लोग इसमें आगे इंटरेस्ट लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़े कॉरपोरेट हाउस है वो भी इसमें और तेज़ी से अपना निवेश बढ़ाए। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और ऐसे में जिस तरह से ये आने वाले समय जो यहाँ पे देखोगे कम से कम 18,000 से लेकर 20,000 करोड़ तक का निवेश 2032 तक वीजीएफ के माध्यम से हो सकता है, तो बहुत बड़ी यहाँ पे संभावना। और ऐसे में सुजलॉन जैसा स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अब यहाँ पे Q1 भी आने वाला है, ये महीना पूरा हो चुका है, तो देख सकते हो इस बार Q1 बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट कंपनी ने किया, रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद है और ऐसे में इसकी प्राइस बढ़ेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। सबसे जो बड़ी बात है यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी ने लगातार अच्छा रिटर्न दिया। आप देख सकते हो कि पिछले 10 सालों में भले ही यहाँ पे 7% की तेजी बनी हो, इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में 12% की तेजी बनी है और बीएसई सीजी में 16% की तेजी। तो यहाँ पे लूजर आपको 10 साल के हिसाब से सुजलॉन दिखाई देगा, लेकिन पिछले 5 सालों में सुजलॉन ने 58% का जबरदस्त रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में 14% की तेजी बनी है और बीएसई सीजी में 29% की तेजी बने, तो विनर यहाँ पे सुजलॉन है। 3 ईयर की बात करें तो सुजलॉन एनर्जी ने 95% का जबरदस्त रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में 14% की तेजी बनी है और बीएसई सीजी में 46% की तेजी बनी है। तो यहाँ पे आप देखो कि जो विनर है आपको बिल्कुल सुजलॉन ही दिखाई देगा। पिछले 1 साल की बात कर ले तो यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी ने 274% का बम्पर रिटर्न दिया है। इस दौरान सेंसेक्स में 24% की तेजी बनी है और बीएसई सीजी में 82% की तेजी है, तो विनर यहाँ पे सुजलॉन है बिल्कुल। पिछले 3 महीनों में सुजलॉन ने 37% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सेंसेक्स में इस दौरान 8% की तेजी बनी है, 20% के आसपास की तेजी बीएसई सीजी में, तो 3 मंथ के हिसाब से विनर सुजलॉन है। 1 मंथ की बात करें तो सुजलॉन ने 16% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई सेंसेक्स में 4% की तेजी बनी है और बीएसई सीजी में 2% की तेजी है। तो यहाँ पर भी क्लियरली आप देखो कि जो विनर है वो आपको बिल्कुल सुजलॉन ही दिखाई देगा। ईयर टू डेट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे सुजलॉन ने 38% का जबरदस्त रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में 9% की तेजी बनी है और बीएसई सीजी में 29% की तेजी बनी है। तो ओवरऑल सबका जो रिटर्न है सुजलॉन का वो सबसे शानदार है। ऐसे में अच्छा मौका है, खरीदारी करें। सुजलॉन आने वाले समय आपको जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। एक बार पिवट लेवल के माध्यम से जान लेते हैं कि अगर गिरावट होती है तो स्टॉक कहाँ तक जा सकता है और तेजी में आगे कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 50.18 का पहला सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो फिर आपको स्टॉक सीधा 47.32 तक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और जारी रहती है तो फिर 45.88 का आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई देगा, यानी स्टॉक 45 तक जा सकता है। अभी वैसे ये स्टॉक बुलिश जोन में दिखाई दे रहा है, तो नीचे काफ़ी जाने की संभावना नहीं है। अगर बाजार ने साथ दिया तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ ही दिखाई देगा। पॉजिटिव माहौल बना तो 54.48 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये पार किया तो 55.92 तक स्टॉक चला जाएगा और एक बार इस लेवल को पार किया तो फिर बिल्कुल एक फ्रेश हाई यानी 58.78 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तो काफ़ी अच्छी संभावना है, लग रहा है कि इस बार स्टॉक 100 को पार कर जाएगा और रिजल्ट आने वाला, रिजल्ट बेहतर होगा तो इसमें एक बड़ी तेजी और शुरू हो जाएगी। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि दाव लगाए सुजलॉन में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस वाले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।